अभी इस बार भी भाजपा ही आना है और भाजपा को ही आना चाहिए। अगर हमारे यूपी को अगर अच्छे ट्रिलियन पे पहुंचाना है, अच्छे इकोनॉमी पे पहुंचाना है तो बीजेपी ही आनी चाहिए। क्या बात कर? बिल्कुल आनी चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर के बाद आज हमारा नोएडा कितना ग्रो कर रहा है। मैं भी प्रयागराज से आया हूँ, यहाँ रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में जॉब करता हूँ, ठीक है। और आज अच्छी खासी जो हम लोग जो ट्रेंड करते हैं, जो देख रहे हैं, वही हम मार्केट। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे सोच को दर्शाता है कि अगर हमने ये किया तो प्रशासन आगे आ जाएगी। बट ये पर्टिकुलर करीब 90% लोगों को माइंडसेट से खत्म हो चुका है कि अगर आज हम ये करेंगे यूपी के अंदर तो अगले दिन हमारा जो बुलडोजर चलेगा। आज चाहे एक बात और भी 80-20 का गेम है, 35 करोड़ की जनता है यूपी में। 35 करोड़ से अगर आप टोटली काउंट करेंगे तो भगवाधारी ऊपर ही जाएगा। बंगाल की क्या हालत थी, बंगाल को कोई जमीनें समर्पण आज के डेट में बीजेपी आई। अब चाहे कि जैसे भी आई, लोग बोले चोरी करके आई, ये करके आई, बट आप बंगाल का सिर्फ 1 साल बाद का देखिएगा। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा आज बैठा हुआ है, लेकिन चर्चा वही करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, योगी वर्सेस अखिलेश यादव की, कि कौन बेहतर है, किनके काम में जनताओं को वो भरोसा दिखता है कि वाकई में वो उनको अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। नाम क्या होगा साहब? अमित श्रीवास्तव जी, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का इस बार का विधानसभा चुनाव? सर, मैं तो ऐसे देख रहा हूं कि अभी इस बार भी भाजपा ही आना है और भाजपा को ही आना चाहिए। अगर हमारे यूपी को अगर अच्छे ट्रिलियन पे पहुंचाना है, अच्छे इकोनॉमी पे पहुंचाना है तो बीजेपी ही आनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल आनी चाहिए। गलत बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ। और इसमें देखिए, अगर 70 डिपार्टमेंट हैं तो एक डिपार्टमेंट को छोड़ दो आप, बाकी आज के डेट में सबसे ऊपर किसी भी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले होती है प्रशासन। तो लॉ इस समय अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। तो लॉ एंड ऑर्डर के बाद आज हमारा नोएडा कितना ग्रो कर रहा है। मैं भी प्रयागराज से आया हूँ, यहाँ रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में जॉब करता हूँ, ठीक है। और आज अच्छी खासी जो हम लोग जो ट्रेंड करते हैं, जो देख रहे हैं, वही हम मार्केट में कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं और इसी बड़प्पन को देख के ही सारी डील होती है। तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि कांग्रेस का नहीं, भाजपा का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं आएगा तो हमारा स्तर। अच्छा, मेरे ना 2-3 कंसर्न रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, पहला, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल 100%। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं का होना चाहिए। आज राष्ट्रपति एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं, और पूर्व राष्ट्रपति भी रही थी बहुत पहले, प्रतिभा सिंह पाटिल जी, वो भी एक महिला। तो महिलाओं का सम्मान आज इस देश में मुझे नहीं लगता कि धरातल पर इतना हो रहा है। नहीं, यूपी के अंदर महिलाएं बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। चाहे वो 12 बजे तक हो, ऑफिस से निकले। आज के डेट में जितने भी स्टार्टअप इंडिया चल रहे हैं, चाहे वो रैपिडो हो, चाहे कुछ भी हो, 100% जीरो टॉलरेंस पे वर्क कर रही हैं। और ये चाहे पब्लिक में आप किसी से भी पूछेंगे, महिलाओं की सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी मस्ट। कुछ केसेस अभी भी जब निकल कर आते हैं तो क्या उस पर सरकार को नकेल नहीं कसनी चाहिए? बिल्कुल कसनी चाहिए, बिल्कुल कसनी चाहिए। आप भी रेप की खबरें सुनते हो? हाँ, बलात्कार की खबरें सुनते हाँ, हो? बिल्कुल सुनते। जहाँ पर 3 साल की बच्चों का। हाँ, ये बिल्कुल। लेकिन एक्शन होता है, वो मैं मानता हूँ, बुलडोजर एक्शन हो, क्राइम इनकाउंटर हो, वो होता है। लेकिन ये जो सरकार में ये पर्टिकुलर मन के आदमी के, हर आदमी के एक वो होती है ना, मतलब हमारे मन में क्या है आप नहीं जान सकते हैं। विशैली सोच। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे सोच को दर्शाता है कि अगर हमने ये किया तो प्रशासन आगे आ जाएगी। बट ये पर्टिकुलर करीब 90% लोगों को माइंडसेट से खत्म हो चुका है कि अगर आज हम ये करेंगे यूपी के अंदर तो अगले दिन हमारा जो बुलडोजर चलेगा, हमारे घर पे भी चलेगा, हम भी जेल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, ये खौफ पब्लिक के अंदर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक प्रशासन का डर नहीं होगा, जब तक आदमी गलत काम करना नहीं छोड़ेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से मेरे कि उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में किनको अपना नेता चुने? सर देखो, सबको अपना अपना नेता चुनने का राइट है। बट हमारी तरफ से हम जो कहते हैं और हमारा मानना है कि योगी सरकार। अच्छा, हाँ, योगी नहीं तो कोई नहीं। योगी नहीं तो कोई नहीं तो नहीं, बट ये है कि योगी नहीं तो सिस्टम में कोई नहीं दादा। लेकिन जब अखिलेश यादव का काफिला चलता है ना साहब, पीछे हुजूम रहता है, फौज, अखिलेश यादव जिंदाबाद। वो तो होता है, मैं मानता हूँ कि उनके पास, उनके साथ वो पीडीए के भी जो लगाए हैं कि भाई पीडीए हमारे साथ, पिछड़ा, दलित, समीकरण, MY समीकरण, वो भी उनके साथ ही हैं। बट वो अभी जो ओवैसी का भाई है, वो भी उन्होंने भी अपना पार्टी वो कर दिया है, ओवैसी। तो कहीं ना कहीं जो इनका MY का जो समीकरण है वो करीब करीब खत्म हो रहा है, चाहे ये कितनी भी वो कर ले। बट आज चाहे एक बात और भी, 80-20 का गेम है, 35 करोड़ की जनता है यूपी में। 35 करोड़ से अगर आप टोटली काउंट करेंगे तो भगवाधारी ऊपर ही जाएगा। क्योंकि आप अदर स्टेट में देखिए, बंगाल की क्या हालत थी, बंगाल को कोई जमीनें समर्पण आज के डेट में बीजेपी आई। अब चाहे कि जैसे भी आई, लोग बोले चोरी करके आई, ये करके आई, बट आप बंगाल का सिर्फ 1 साल बाद का देखिएगा।
कि वहाँ का अभी तो मैं देख रहा हूँ फेंसिंग का काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ना, तो कहीं न कहीं हमारे देश के लिए तो सुरक्षित है। हमारे पास जो लैंड है हम उसको अपने भारतीय जनता के लिए हैं। पता चला बांग्लादेशी आ रहे हैं, म्यांमार आ रहे हैं और यहीं आके जो अभी लाल किला पे जो बम ब्लास्ट हुआ है, तो उससे कहीं न कहीं ये जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है अल-फलाह डॉक्टर है कहने को, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और उनका काम क्या है, लोगों को घर में बम मार देना, लोगों को बम मार देना। ये बहन जो कोई एक तरफ इलाज भी करो, एक तरफ जान भी लो। मानसिकता थोड़ी है, पब्लिसिटी है, हम अपने फ्रीडम में जी रहे हैं, आप अपने में जिए, आपका काम कुछ और, मेरा काम कुछ और, बट सबका काम प्रायोरिटी देश को ऊपर रखना, बाकी सब नीचे है। तो मैं चाहता हूं कि भाजपा ही ऊपर आए जिससे हमारे देश का विकास हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।